आज के क्लास को हम लोग दो पार्ट्स में बांटेंगे, ठीक है। पहला, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था लास्ट डे कि पहले मैंने आप लोगों को 16-17 तक क्वेश्चंस करवाए थे, पेज 46, उसके कुछ और 3-4 सम्स आप लोगों को करवाए जाएंगे इनटू द डेप्थ्स, और थोड़ा अंदर चल के, सो दैट देयर इज अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि चलो अब ये वाला चैप्टर होगा। आप लोग के साथ अगर चाहिए कि सर ये जो पूरा आपका स्टडी मटेरियल है इस पर्टिकुलर चैप्टर का सोल्यूशन प्लान शेयर कीजिएगा, वो मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। परंतु सम्स आप लोगों को होमवर्क सबमिट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही करूंगा। अभी मैं क्लास को चाहता हूं कि मैं जो सिखा रहा हूं उसके बेसिस पर आप लोग करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जो काफी लोगों ने किया भी है, ठीक है ना। ऑल राइट, so guys, in this slide, let's start our discussion for the day. क्वेश्चन में मैं चलूं अगर स्ट्रेट अवे, तो मेरे को जो क्वेश्चन आज आप लोग से डिस्कस करना है, मैं चाहता हूं डिस्कस करना, वो सबसे पहले आप लोग आइए फ्रेंड्स, सर बताना कौन सा डिस्कस कर रहे हो दोस्तों। स्टडी मटेरियल पेज 47 क्वेश्चन नंबर 20। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्योंकि मुझे जो डाउट्स आया था स्टूडेंट्स का वो जनरली सर 20 से 30 के बीच में करवाइएगा। बिल्कुल आ गए, लीजिए 20 से 30, 31 तक करवाइएगा। तो आ गए हैं सर इधर पे। आइए मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 20 को पिक कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सबको ही। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, लिसन टू बी वेरी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों बोलता है कि इफ tan a plus b equals to x, very easy question you see, if tan a plus b equals to x, और अपने को बोला है tan a minus b equals to y, फाइंड tan 2a एंड tan 2b। अच्छा, एक बात और बता दूं कि आज जब हम लोग इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ना, देन आई विल इंट्रोड्यूस टू यू अ न्यू सेट ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है ना, एक नया सेट ऑफ आइडेंटिटीज, और स्टडी मटेरियल के अनुसार नेक्स्ट ट्रिगो का चैप्टर में हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस बिटवीन दिस 20 से 30 वाला लिमिट, ओके जी सर। तो व्हाट आई वाज टेलिंग इज tan a plus b is equals to x and tan a minus b equals to y, ओके। फाइंड tan 2a एंड tan 2b, ये करना है आपने सर, बिल्कुल हमें करना है। अब सर आप बताइए कि क्या एक्शन प्लान है, व्हाट डू यू प्रपोज। मैं बोला देखिए tan a plus b x है और tan a minus b y है, आपको tan 2a निकालना है। सर कैसे करेंगे सर, समझ नहीं आ रहा। मैं बोला देखो दोस्तों, आज आप लोग सबको लास्ट डे सीखे हो, मैं आइडेंटिटी रिवाइज करवा दे रहा हूं बिकॉज आई एम गोना यूज इट इन द डिस्कशन टुडे, ठीक है ना। आप लोग बताना मुझे, आप लोग अग्री करते हो डिसएग्री करते हो मेरे साथ, क्या सर, कि tan a प्लस बी हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था, होता है tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, करेक्ट, पहली बात। और दूसरी बात हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था दोस्तों, tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a tan b। हाँ सर बिल्कुल सर, ये डिस्कशन तो हुआ था हमारे बीच। मैं बोला ठीक, मैं बोला ठीक, अब ध्यान दो आप लोग। क्या मैं क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, मुझे निकालना tan 2a एंड tan 2b है। क्या मैं 2a को, देखिएगा आप लोग बस और सोचिएगा कि सही बात है कि नहीं है, क्या मैं 2a को a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिख सकता हूं क्या? क्योंकि आप लोग देखो एट द एंड ऑफ द डे माई बी भी कट जाएगा और आपके पास 2a ही बच जाएगा, मेरा पहला क्वेश्चन। और मेरा दूसरा क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या 2b को मैं लिख सकता हूं सर, क्या क्या लिख सकते हैं सर, क्या हम लोग 2b को लिख सकते हैं? लेट्स ट्राई इट आउट, a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, क्या हम लोग लिख सकते हैं? आप लोग सोच के बताओ ना, a कट जाएगा, b भी 2b हो जाएगा। यो और नो, क्या बोलती पब्लिक, फटाफट यो और नो, फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए दोस्तों आप लोग का, कम ऑन गाइस। यो, चलो सही है। अगर आप लोग इस बात से अग्री करते हो तो मैं बोला देखो, मुझे इन्होंने कहा tan 2a निकालने को, ठीक, मैं बोलता हूं कि यार आपने हमें कहा tan 2a निकालने को, पर मैं इसको ऐसे परसीव कर रहा हूं दोस्तों, tan 2a को मैं कैसे परसीव कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू पॉइंट इट आउट। tan 2a की जगह मैं क्या लिख नहीं सकता, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, क्या मैं नहीं लिख सकता?
हाँ, निकालना 10 है मुझे पता है, बट आई कैन राइट 2a एज दिस दैट आई हैव रिटन इनसाइड द ब्रैकेट्स. यस सर यू कैन, यू इंडीड कैन. तो मैं बोला देखो, अब अगर आप लोगों ने ये लिख लिया है तो आपका कारवा चालू हो गया. फिर आपको क्या करना है, 10a, यहां पर माइंड यू a का रोल ये प्ले कर रहा है, तो 10a प्लस गाइस 10b, यानी कि अब b का रोल दोस्तों जो प्ले कर रहा है वो ये प्ले कर रहा है, 10a प्लस 10b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b. तो यहां पर आप लोग ध्यान दो, 10a 1 माइनस 10a 10b. ठीक है सर, सर ये बात तो ठीक है सर. मैं बोला बस सुनते चलो बस, अब आप लोग बात को, अब करना क्या आपने, करना कुछ भी नहीं है, 10a प्लस b है, उसकी वैल्यू तो आप लोग जानते हो x, जस्ट पुट इट ना. ओह खत्म, आ गया 10 2a जैसा हमने कहा था कि हम लोग निकाल लेंगे. आंसर. सर समझ में आया, सर मामला समझ में आया कि चक्कर क्या चल रहा था. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फाइंड आउट द अदर वेज ऑफ कमिंग टू द सेम डिस्कशन. याद रखिएगा, द बेस्ट हिंट टू एनी क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इटसेल्फ इन मैथमेटिक्स. ठीक है ना. इसमें आप लोग ये समझने की कोशिश करना कि जब आपको 10a प्लस बी और 10a माइनस बी दिया हुआ है तो आप 2a या 2b पर कैसे आओगे. और सच बता रहा हूं कि किसी को भी ट्रिगो में डिस्कशन नहीं होता, दिक्कत नहीं होना चाहिए जिन लोग क्लास को रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं और प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हैं. पर एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जो लोग क्या करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, फिर सर ट्रिगो का टफ है, ट्रिगो टफ है, ट्रिगो टफ है, वो गाना गाएंगे बाजार में. और इजी लगेगा ट्रिगो तो फिर लॉजिक डालेंगे, रियल लाइफ में क्या काम है. अरे तो रियल लाइफ में तुम माउंटेन से गिरेगा, है ना, माउंटेन से कूदते हैं ना, काफी लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, काम का तो वो भी नहीं है, पर करते हैं ना. वैसे ये समझ लो कि ये अपने को मार्क्स दिलाएगा, बस ये लॉजिक इनफ है. तो मैं ये कह रहा हूं आप लोग को कि प्रैक्टिस इज द की. ठीक है ना, इससे फिर ये सब चीज आप लोग को होने लगेगा. अब मैं नेक्स्ट में चलता हूं, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा. 10 2b इज इक्वल्स टू 10. देखिए अगर आप लोग ध्यान दें तो जैसा आपने लिखे हैं वही लिखेंगे, a प्लस बी माइनस बी, एज आई हैव टोल्ड यू वही मैं लिखने वाला हूं. ठीक है ना, a प्लस बी माइनस बी. अग्रीड. क्योंकि अगर आप लोग सॉल्व करोगे इसको तो 2 भी आएगा आपका. सर बकायदा सही बात है. तो मैं बोला अगर आप लोग 10, ध्यान से देखिए आप लोग, अब अगर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो तो 10a माइनस बी क्या होता है, 10a माइनस 10b बाई 10 बाई 1 बाई 10. देखिए यहाँ पर 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a 10b. यस सर, यस सर, बिल्कुल ठीक बात बोलते हो सर. अब आप तो, मैं बोला बस बस बस, दुख खत्म खत्म खत्म. करना क्या अब आपने, 10a प्लस बी की वैल्यू क्या है आपकी, x लिख लीजिए, 10a माइनस बी की वैल्यू क्या है, y लिख लीजिए, 1 प्लस एक्स वाई. बताओ, सम खत्म भी हो गया. आंसर. ये क्वेश्चन आपको पता है सरप्राइजिंग लगेगा, 6 नंबर का आता है आप लोग के एग्जाम्स में. ओके सो फ्रेंड्स, आई बिलीव ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको. ओके अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो मैं अब आप लोगों से बात करता हूं नेक्स्ट. मैं आप लोगों से बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. मेरे स्टडी मटेरियल पर आप लोग अगर आएंगे फ्रेंड्स तो आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 21 है वो. ठीक है ना, 21 डिस्कस कर ले रहा हूं आप लोग के साथ. क्वेश्चन 21 क्या बोलता है, cos a प्लस cos b. ठीक है ना, स्टडी मैथ्स आई बिलीव आप लोग सब ओपन कर रखे हो. cos a प्लस cos b इक्वल्स टू m और sin a प्लस sin b इक्वल्स टू, नहीं हाँ, cos a प्लस sin b इक्वल्स टू m है. ठीक है सर, cos a प्लस sin b इक्वल्स टू m हो गया अपने लोग का. और अपने लोग को क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, अपने को दिया हुआ है sin a प्लस cos b इज इक्वल्स टू n. ठीक है, क्वेश्चन क्या मांगता है हमसे, क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग को बोलता है प्रूव दैट 2 sin a प्लस b इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2. करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2. सर लिख दिया मैंने, सर ये बात तो लिख दिया मैंने सर, ध्यान से सुनना. अगर आप लोगों को मैं अब आगे समझाऊं, अब अगर आप लोगों को मैं आगे समझाऊं तो ध्यान दीजिएगा. ये तो था क्वेश्चन, ठीक है ना.
अब सुनिएगा फ्रेंड्स, कैसे इसको करना है अप्रोच। अगर आप लोग ध्यान देना, मुझे ऐसा लगता है कि राइट साइड से करना ज्यादा इजी है इस क्वेश्चन, तो मैं राइट साइड से यूज करूंगा। और कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है ना। राइट साइड में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेफ्ट साइड में एक टर्म है, राइट साइड में 3 टर्म्स है, तो मैं राइट साइड से प्रेफर कर रहा हूं करना, है ना। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2 है। अब आप कुछ कर तो सकोगे ना, एटलीस्ट आप लिखोगे कॉस ए प्लस साइन बी होल स्क्वायर। यस सर, बिल्कुल लिखेंगे। प्लस एन स्क्वायर को आप लोग क्या लिखोगे फ्रेंड्स, आप लोग लिखोगे साइन ए प्लस कॉस बी होल स्क्वायर। यस बिल्कुल सर, लिखेंगे हम लोग। और माइनस 2 लिख दिए सर हमने। अब मैंने कहा देखो, कॉस ए प्लस साइन बी होल स्क्वायर है, तो देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2ab। करेक्ट बात, नंबर 1। नंबर 2, साइन ए प्लस कॉस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी ठीक। और लास्टली आपका जो -2 बचा वो आप वैसे का वैसे बकायदा लिख दो। अब मैं क्या बोलता हूं, अगर आप लोग ध्यान दे दोस्तों, तो आप लोग ये नोटिस करोगे, यू जस्ट टेल मी, आप लोग नोटिस करते हो नहीं करते हो। आप लोग नोटिस करोगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी मैं 1 लिख देता हूं। सर ठीक बोलते हो अब आप। और मैं क्या कह रहा हूं कि अब अपना बचा क्या, देखिए ये दोनों खत्म हो गया जी सर। और फिर अपने लोग का बचा क्या, फिर अपने लोग का फ्रेंड्स बचा 2 कॉस ए साइन बी, या पहले लिख लेते हो 2 साइन ए कॉस बी प्लस 2 कॉस ए साइन बी, ये बचा। और लास्टली जो क्वेश्चन में -2 दिया हुआ था वो बचा। फ्रेंड्स इफ यू अप्लाई योर कॉमन सेंस, ऑब्वियसली यू विल टेल मी कि यार ये 1 + 1 2 होता है सर। सो 2 -2 इज डिस्ट्रॉयड, टोटली डिस्ट्रॉयड सर। प्लस इस पूरे चीज के अंदर मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। तो अगर मैं 2 कॉमन लूं तो फ्रेंड्स होगा क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए 2 - 2 तो डिस्ट्रॉयड आपका 0 हो गया। और यहां पर जो 2 कॉमन है, आप लोग को क्या बोलता है कॉमन सेंस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी का है सर। सही बात है। ओके, प्रूफ क्या करना था भूल गया। ओके, 2 साइन ए प्लस बी ही करना था, तो इज इक्वल टू LHS। और लिख देंगे प्यार भरे 2 शब्द, हैंस प्रूफ। यो और नो, क्या बोलती पब्लिक, फटाफट समझ में आया क्या, फटाफट। गाइस वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, कम ऑन। समझ में आया तो बताइएगा। ओके सर, क्लियर है सर। ओके ओके, क्या बोलती पब्लिक। ओके, रंकिता, नुपुर, स्वराज, मुदित, युवराज, कोमल। ओके, फटाफट। बाकी कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, दे आर अटेंडिंग द क्लास। क्लास में प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है सर। अगर कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आई एम कंसिडरिंग देम टू बी एब्सेंट। ओके सर, जवाब आ गया। ऑलराइट, चलिए अब अपने लोग बात को आगे करते हैं। अगर आप लोग ध्यान दें तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 27 में, स्टडी मटेरियल के। ठीक है ना। सो गाइस, अगर हम लोग 27 में चले स्टडी मटेरियल के, ऐसे अगेन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 27। तो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 27 अपने को क्या बोलता है, लेट्स सी। हाँ, क्वेश्चन अपने को बोलता है कि इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 अपने को दिया हुआ है। ठीक है, और अपने को क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, और आप लोग को बोला गया कि अल्फा और बीटा दोनों दोनों जो है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करते हैं, है ना। तो अब आप लोग अगर ध्यान दोगे तो वेयर, अगर आप लोग देखो तो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है अल्फा भी और बीटा भी, परंतु वो लेस देन इक्वल टू है π/2, मतलब 90 डिग्री से तो कम ही है सर। ओके, क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan अल्फा प्लस 2b एंड tan 2 अल्फा प्लस b। तो देखिए अब आप लोग, क्वेश्चन है फाइंड tan अल्फा प्लस 2b आई गेस, और दूसरा है tan 2 अल्फा प्लस b। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजेदार इजी क्वेश्चन।
सर बताओ कैसे होगा सर। मैं बोला देखिए, अगर आप लोग का साइन अल्फा प्लस बीटा 1 है, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर साइन अल्फा प्लस बीटा 1 है, यार व्हाट डज लॉजिक टेल यू? लॉजिक टेल्स यू कि यार साइन 91 होता है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट साइन 90 गिवन कंडीशन। तो अगर साइन अल्फा प्लस बीटा साइन 90 होता है, तो देयर फॉर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है फ्रेंड्स? अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है। कूल। सर आगे बात करो, साइन अल्फा माइनस बीटा कितना आपका? सर 1/2 है। अगर साइन अल्फा माइनस बीटा 1/2 है, तो मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। ठीक, तो हाँ साइन 30, ठीक, बराबर बात। तो जनाब साइन साइन दोनों तरफ से काटना मत, लॉजिक वही है कि कट रहा है, पर देयर फॉर वी विल राइट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक सर, ठीक। अब आपने करना क्या है, एक तरफ लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और फिर नीचे लिख लीजिए अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके सर। अब आप लोग देखिए क्या चक्कर, बीटा बीटा आप लोग का कट गया, 2 अल्फा आपके पास बचा विच इज नथिंग बट इक्वल टू 120 डिग्री। अल्फा आप लोगों का कितना हो गया? अल्फा आप लोगों का 60 डिग्री हो गया। अब भाई अल्फा अगर 60 डिग्री है और आपको बोला गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो अल्फा यानी कि 60 डिग्री प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फ्रेंड्स। सर मामला तो ठीक है, सर मामला तो ठीक है आपका। अब मैं बोला ध्यान दीजिए, अल्फा आ गया बीटा आ गया, अब आपको दिक्कत है क्या कुछ करने में? 10 अल्फा प्लस 2 बीटा, बताओ ये अब आप लोग को दिक्कत देने वाला है क्या? सवाल ही नहीं है यार। 10 अल्फा कितना आया आपका? 60 आया ना, प्लस 2 इंटू बीटा यानी कि 2 इंटू 30 डिग्री आया बेसिकली आपका। तो यानी कि आप लोग निकाल रहे हो रियलिटी में माय डियर फ्रेंड्स 120 डिग्री। ओके सर, अपने क्या डिस्कशन किए थे सेकेंड क्वाड्रेंट में? ये अपने को पता है, अपने को क्या करना है, इसको 180 माइनस 60 लिखना है। वाई? बिकॉज अपने को पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये है, तो 90 प्लस 30 लिखने से क्या फिर वो कॉट आ जाएगा, जबरदस्ती का झमेला, तो वी डोंट वांट दैट झमेला। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब 180 डिग्री करने से एटलीस्ट ये है कि 10 10 ही रहेगा, परंतु नेगेटिव। वाई? बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, 10 इज नेगेटिव, so that gives you minus 10 60 डिग्री। सर बिल्कुल ठीक बात बोलते हो आप। अब मैं बोला ये आ गया आपका 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 लगा दीजिए, सम खत्म, माइनस √3 आंसर पहला पार्ट का। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बताइए। और दूसरा पार्ट क्या था आपका, देखता हूं मैं, 10 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, इससे भी डरते हो क्या? सवाल ही नहीं उठता है सर। तो 2 अल्फा क्या है अपना? अल्फा अल्फा वेयर आर यू? हाँ, तो 2 अल्फा यानी कि 120, 2 इंटू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि अपने को रियल लाइफ में कैलकुलेट करना है 10 150 डिग्री। कर लिए सर 10 150 डिग्री। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग देखो 10 150 को, तो इट्स नथिंग बट 180 माइनस 30 डिग्री। सर अग्रीड। अब मैं बोलता हूं अगर 180 माइनस 30 आप सेकेंड क्वाड्रेंट में डाल ही करते हो, तो आपका माइनस 10 आ गया, और बाकी 30 डिग्री आप अपना बैठा लिए, विच गिव्स यू व्हाट, -1/√3 आई गेस। हाँ सर, -1/√3 देता है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग बस। खत्म, ये भी खत्म हो गया ना। हाँ सर, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यार सम्स आर रियली वेरी इजी, इट्स जस्ट द अप्रोच दैट नीड्स टू बी नरिश्ड। ठीक है ना, सम्स आर वेरी इजी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कराओगे? अच्छा तब तक ये तो बताओ कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यो और नो तो बोलो फटाफट आप लोग। ठीक है, ओके, जैसा मुझे समझ में आ रहा है सभी को क्लियर होना चाहिए। लेट्स सी फ्रेंड्स, हेलो। अच्छा, अगर आगे बात करें हम लोग, तो आप में से कुछ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन नंबर 31 से परेशान हो गए थे। देखिए 31 का जो तीनों क्वेश्चन है ना, वो होगा एक ही तरीके से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि 31 में जो तीनों पार्ट्स है ना, वो एक ही तरीके से होंगे। ठीक है, समझ रहे हो? बट
हाँ एक बट जरूर है। वो बट क्या है सर? वो बट ये है कि फॉर्मूलाज अलग अलग लगने वाले हैं, विच नॉट अ बिग डील। सर बताइए अब आप कैसे अप्रोच करेंगे? मैं बोला देखिए आप 31 क्वेश्चन नंबर 31, हाँ 3 पार्ट्स है, तीनों एक जैसे, मैं पहला पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है? देखिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या था, हाँ, 1 by साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, दोस्तों आप लोगों को क्या प्रूफ करना है? कॉट एक्स माइनस ए, ठीक है ना, कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी। तो फ्रेंड्स मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि देखिए मामला ऐसा है, आप लोग, बार बार बोल रहा हूं मैं और यही बात रिपीट करूंगा, दैट इज द लॉजिक। हाँ यही सिंपल सा बात है, ज्यादा लोडेड साइड से चलिए, ज्यादा लोडेड इंफॉर्मेशन जहां पे है ना, जस्ट यू नो ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दैट। और मुझे दिख रहा है कि राइट साइड में ज्यादा लोडेड है, सो आई विल यूज दैट राइट साइड, ओके, राइट हैंड साइड। आरएचएस में लिख लिया। अब आरएचएस क्या है मेरा? मैं बोलता हूं देखिए, कॉट एक्स माइनस ए कॉट एक्स माइनस बी, यही है ना? जी सर बिल्कुल, डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी। फ्रेंड्स आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को ये बांट देना इनटू कॉस एंड साइन, आप लोगों को ये ब्रेक कर देना इनटू कॉस एंड साइन। यस सर बिल्कुल यस। तो मैं बोला चलिए, अगर आप लोग ध्यान दें तो कॉस एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी। ठीक सर ठीक। मैं बोला आप ध्यान दीजिए, मैं बोला आप ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ध्यान दोगे, देखिए साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी का अपने जो है एलसीएम ले सकते हैं ऊपर में, ठीक सर ठीक, लीजिए सर। तो देखिए एलसीएम गया ये इधर, ये इधर, ठीक। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखो, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी है, अगर आप डिवाइड करो इसको साइन एक्स माइनस ए से, तो आपके पास क्या बचेगा फ्रेंड्स? साइन एक्स माइनस बी बचेगा। परफेक्ट सर परफेक्ट। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो साइन एक्स माइनस बी हो गया और कॉस एक्स माइनस ए हो गया, करेक्ट है? जी सर बिल्कुल, मैं बेसिक एलसीएम कर रहा हूं, सीधी सी बात है, ओके। और फिर माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए है, कूल सर, मैं बोला कूल। आगे बोलिए सर, डिवाइडेड बाय ये जो साइन ए माइनस बी है, सर आप भूल गए थे क्या? नहीं, वो मैं एलसीएम ले रहा था, ज्यादा लिख देता तो कंफ्यूज हो जाता, तो बाई साइन ए माइनस बी, सिंपल भाषा में इसका एलसीएम ले लीजिए, जो आप लोगों को इस लेवल पर आना चाहिए। अब मैं क्या बोलता हूं, आप लोग सोचो या समझो। देखो आज ये बात तो आप लोग को पता ही है ना, ये तो अपने डिस्कस कर ही लिए ना, कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी जो है वो आप लोग का क्या होगा? अगर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ गया, दैट्स नथिंग बट साइन ए माइनस बी, दैट्स नथिंग बट साइन ए माइनस बी। यार सर ये तो लॉजिकल बात करते हो आप। मैं बोला हाँ, इसका मतलब अगर आप लोग दिमाग लगाओ और आप लोग कायदे से देखो तो समझना, सोचना जिस तरह से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। साइन ए कॉस बी, देखिए एक्स माइनस बी ए है, अब देखिए कॉस ए साइन बी रिपीट हो रहा है, माइनस कॉस ए साइन बी। कैन यू फील इट गाइस? सर बात तो सही है, तो मतलब सर आप साइन ए माइनस बी लिखने वाले हो क्या? एग्जैक्टली, साइन ए माइनस बी लिखने वाला हूं मैं। और अगर मैं ए माइनस बी लिखूं तो देखिए एक्स माइनस बी ए हो गया माइनस बी, यानी कि माइनस एक्स प्लस ए होगा, क्योंकि आप लोग कर रहे हो माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, विच गिव बिकम्स माइनस एक्स प्लस ए। परफेक्ट सर परफेक्ट। होल डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर जो है मैं ऐसे कैसे ही छोड़ देता हूं अभी, नॉट डूइंग मच विथ इट। all the things that we need to do, we will implement them one at a time. अब आप लोग देखो एक्स एक्स कट गया, ठीक है ना, तो आपका साइन ए माइनस बी आ गया, सर बकायदा आ गया हमारा साइन ए माइनस बी। अब मैं बोलता हूँ यार ये जो डिनोमिनेटर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अरे ये तो बचपन में सिखाई है, ए बाई बी बाई सी है अगर आप लोग का, ठीक है, तो आपका ए सी बाई बी होता है, परंतु अगर आपका ए बाई बी एक साथ हो, सी अलग है, तब तो वो ए बाई बी सी हो जाता है ना। ये तो बचपन में आप लोग पढ़े हो, जिसको नहीं समझ में आया ये मैं क्या बोला बचपन का रूल, उसको मैं थोड़ा सा और सिंपल करके समझाता हूँ।
ध्यान दो, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी, बचपन में टीचर पढ़ाई थी ना, ए बाई बी इंटू 1/c भी लिख सकते हैं, ये तो ए बाई बी सी आया ना, यही मैं अब कर रहा हूँ। तो मतलब ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यस सर, अब साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी खत्म, तो 1 आया, तो इज इक्वल्स टू 1 बाई फ्रेंड्स आप लोग का क्या आया, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, खत्म सब। अगर किसी को लग रहा है कि यार बहुत कुछ टफ चल रहा है और हेवी लेवल का चल रहा है, सॉरी, तब शायद आपका कोई क्लास मिस्ड है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी मैंने कोई जादू किया है। यो और नो, क्या बोलती पब्लिक फटाफट, क्योंकि फ्रेंड्स अगर इतना बात आपको क्लियर है, सो नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू मूविंग इनटू द न्यू सेट ऑफ आइडेंटिटीज, अ न्यू चैप्टर इन माय स्टडी मटेरियल्स। फटाफट क्या बोलती पब्लिक, करिएगा प्रैक्टिस, और फिर दिक्कत होगा तो फिर से देखेंगे, परंतु एटलीस्ट प्रैक्टिस अब आप लोग स्टार्ट करिए। ओके ओके, तो गाइस अभी मैं आपको सीधा स्टडी मटेरियल पे आने नहीं बोलूंगा। ओके, आई हैव ओपन द स्टडी मटेरियल पेज, बट आप लोग अभी मत खोले, बिकॉज अभी डिस्कशन आइडेंटिटीज पर है, ठीक है। ऑलराइट, सुनो सुनो आप लोग सुनो फ्रेंड्स, अगर अपन बात करते हैं ना ट्रिगो आइडेंटिटीज की, अगर अब अपने बात करें ट्रिगो आइडेंटिटीज की, तो देखो क्या बनता है ट्रिगो आइडेंटिटीज, सुनते जाना। न्यू आइडेंटिटी सेट, है ना, जैसे सेट ए और बी था, याद है सेट ए के अंदर क्या था, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, हाँ, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, दो सेट था, सेट ए और सेट बी। ये मैं इंट्रोड्यूस करता हूं फॉर्मूला सेट सी का, आइडेंटिटी सेट सी का, रदर आई वुड से आइडेंटिटी ऑफ सेट सी, आइडेंटिटीज। फ्रेंड्स यहां पर जो आइडेंटिटीज है ना, ये वो आइडेंटिटीज है जो फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली ऑफ सेट ए एंड बी। फैमिली ऑफ सेट ए एंड बी मतलब मैं वहीं के फंडे यूज करने वाला हूं सेट सी बताने के लिए आप लोगों को। सर एग्जांपल दो, मैं बोला देखो साइन 2a, अब फ्रेंड्स साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि यार ये तो रट्टा मारना पड़ रहा है सर, मैं बोला बिल्कुल गलत, रट्टा मारना ही नहीं है सर, कैसे, मैं बोला ध्यान दीजिए इधर पे साइड में बाजू में, आज आप लोग को पता है कि साइन ए 2a को आप साइन ए प्लस ए लिख सकते हो। अब अगर इसको आप साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला यूज करो, तो आप इसको ऐसे ही ना लिखोगे, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो भैया है तो बात सेम ही, विच विल गिव यू व्हाट, 2 साइन ए कॉस ए। ओ लॉजिकल है सर, सर बात तो लॉजिकल है सर, बोला यही तो बात बता रहा था मैं आप लोग को, आप लोग परेशान हो रहे थे खामखा। ठीक है सर, सर ठीक है। अब मैं बोला, अब मैं क्या बोला, इसका एक और वर्जन है, इसका एक और वर्जन है, सुनिएगा, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए हो गया, अब एक और वर्जन देखिए, जहां जहां डेरिवेशन बहुत छोटा छोटा होता है ना, क्यूट क्यूट सा, वो मैं दिखा देता हूं, जिससे आप लोग को ये नहीं लगे कि यार रट्टाफिकेशन चल रहा है। जहां पे लगता है कि यार बहुत बड़ा दिक्कत है बताना, मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि डेरिवेशन नहीं आ रहा, बट फॉर्मूला पता रहने चाहिए। आइडेंटिटीज नहीं पता है, 12 तक परेशान हो जाओगे। 12 में जो ये 100 में से 100 का सपना लेके बैठे हो ना, वो वही लेकर आते हैं जिन लोग 11 में सब कुछ अच्छे से कवर करते हैं। बिकॉज सीधा सा बात है, ट्रिगो आइडेंटिटीज से रिलेटेड एक कंसेप्ट है इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस क्लास 12 में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ट्रिगो लगेगा। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग कोई भी आइडेंटिटी को इग्नोर ना करें। हालांकि मैं 12 में रिवाइज करवाता हूं, परंतु फिर भी इट इज व्हाट इट इज, यू नीड टू नो इट। अब आप लोग देखो, मैं बोला अगर ये 2 साइन ए कॉस ए है, अच्छा एक पहले तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूं, इसका एक और फॉर्मूला है, वो है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सर ये डिराइव करके बताओ, ये 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए साइन 2a से कैसे रिलेटेड हो गया, कुछ भी, मैं बोला नहीं कुछ भी नहीं। देखिए आज आप लोग का साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए, हाँ सर होता है। मैं बोला अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं बाई कॉस स्क्वायर ए, बाई
कॉस स्क्वायर ए। और कर सकते हैं सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मैं बोला 1 है। अगर आप लोग डिवाइड करोगे इसको तो साइन 2a को आप कैसे लिख सकते हो, 2 साइन ए कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। सर यही लिखेगा हम लोग। मैं बोला बस बात खत्म। तो इसका मतलब कॉस ए और यहां से स्क्वायर कट गया, तो ये बचा कि आपके पास ऊपर में आया 2 tan a, करेक्ट। और 1 बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। और आपको सभी को पता है कि सेक स्क्वायर ए को आप लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो, ये सब तो 10 में पढ़े हो। ये है डेरिवेशन 2 tan a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। सर ये डेरिवेशन कोई क्यों किया, खाली होगा, खाली होगा, खाली बैठा होगा, कोई अपना सोशल लाइफ प्राइवेट लाइफ नहीं होगा, वो मेरे को नहीं पता। परंतु इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है साइन 2a, ठीक है ना। आगे बोलिए सर। अब मूविंग ऑन टू नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक है ना। सर बताइए आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है। आइडेंटिटी नंबर 2 है दोस्तों cos 2a का फॉर्मूला। किसका, cos 2a का फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग cos 2a का फॉर्मूला देखोगे तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग cos 2a का फॉर्मूला देखोगे तो सबसे पहले आप लोग देखो एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। इसका एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और इसका एक फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप में से काफी लोग बोलोगे एक बोल के चार चार गिना रहा है, पर जो भी है समझिएगा बहुत ही इजी है। मतलब जो डेरिवेशन है, अगर कोई सोच रहा है कि यार कुछ बहुत हुमंगस है, बिल्कुल नहीं, मजाक है। हालांकि ये 4 आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये है cos 2a की 4 आइडेंटिटीज। अब आप लोग ये मत बोलना कि एक बोल के चार चार गिना रहा है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। क्योंकि ये लोग बहुत सब एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं अगर दूं, देखिए cos 2a डेरिवेशन बस इसलिए बता रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यार रियल लाइफ में बहुत मजाकिया बात है, इतना लंबा कुछ हैवी कुछ चल नहीं रहा है। देखिए आज अगर फ्रेंड्स cos 2a है तो cos 2a क्या होगा, cos a प्लस a। तो cos a प्लस a है तो जनाब cos a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा, विच इज cos a cos b। cos b भी तो यहां पर a ही है ना, माइनस साइन ए साइन बी। तो यानी कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये देखो पहला डेरिवेशन आ गया आपका, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अच्छा अब इसको और ज्यादा फ्लेवर लेकर आना है इसमें, आइए फ्लेवर लेकर आइए। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को अब मैं दो तरीके से लिख सकता हूं दोस्तों। अगर मैं चाहूं तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं इनको। cos स्क्वायर a को मैं चेंज कर देता हूं और cos स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यू गाइस गेट इट सर, बिल्कुल भी गेट इट। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a विच बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। पहली बात। दूसरी बात, अब साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख लो, तो यानी कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो जनाब होता क्या है, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो जब आप लोग ब्रैकेट्स खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, सो दैट बिकम्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीन आइडेंटिटीज तो यही हो गई। 1 ये मैंने बताया आपको, 2 ये बताया मैंने, 3 ये बताया मैंने। जो सुन रहा है उसको लगेगा यार ये मजाक कर रहे हैं सर, ये तो कुछ भी नहीं है। यही तो मैं समझाना चाह रहा था आप लोग को। सर समझ में तो आया हमारी बात। मैं बोला परफेक्ट, मैं बोला परफेक्ट। अब मैं बोला, अब आप लोग बोलोगे यार ये सर ये 10 वाला क्या चक्कर है। मैं बोला जब भी 10 आ रहा है ना, इसका मतलब समझ लो डिवीजन ऑफ cos स्क्वायर ये हुआ है। अब आप लोग देखो ये फॉर्मूला को, अब आप लोग देखो इस फॉर्मूला को, cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। जैसे मैंने उधर पे 2 sin a cos a लिखा था, sin 2a के केस में डिवाइड बाई cos स्क्वायर a किया था ना, सेम फंडा से आता है tan स्क्वायर डिवाइडिंग cos स्क्वायर a बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भैया अगर ये करोगे तो क्या होगा, इधर भी cos स्क्वायर a पूरा से डिवाइड हुआ
अच्छा, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो अगर आप लोग डिवाइड करोगे इसको, तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, और डिवाइड बाई 1 करोगे, मतलब 1 को डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर ए से, तो आपका सेक्स स्क्वायर ए आएगा। 1 बाई कॉस स्क्वायर ए ना, तो सेक्स स्क्वायर ए होता है, खत्म कहानी। ओ सेक्स स्क्वायर ए, और जिसको आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, खत्म। यही तो करना था, यही तो था सर, यही तो 4 आइडेंटिटीज थी जो मैंने आप लोगों को बता रखा था। सो फ्रेंड्स, एवरीबडी स्कूल विथ इट ना, यो और नो, समझ में आया ना कि व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड हियर, यो और नो, क्या बोलती पब्लिक फटाफट। ओके, ऑलराइट, ओके, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखो इसी तरह से दोस्तों एक फॉर्मूला और आया, वो आया tan 2a का। फ्रेंड्स tan 2a का क्या फॉर्मूला आया, अब फ्रेंड्स tan 2a का सीधा फॉर्मूला है 2 tan a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। और ये तो यार कोई सरप्राइज भी दिए, बस एक वार्निंग दे रहा हूं, बहुत ही केयरफुल रहना इस वार्निंग के बारे में। साइन टू ए में 2 tan a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है साइन 2a के अंदर, ठीक है ना। और tan 2a में 2 tan a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होता है, बस वो प्लस और माइनस का फर्क है नीचे में, डोंट इंटरचेंज देम। और सर याद रखने का तरीका अभी बता दिया आपको, भाई कुछ नहीं है, एग्जाम में आप लोग को बस ये बेसिक सेंस सोचना है कि भाई tan 2a है, तो tan 2a को मैं a प्लस ए भी तो लिख ही सकता हूँ, विच इज व्हाट tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, दैट गिव्स यू व्हाट। ओह सर ये मामला है, जी हाँ बिल्कुल ये मामला है फ्रेंड्स, थोड़ा फास्ट लिखा हूं बिकॉज यू नो इट्स जस्ट द रिपीटेशन गोइंग ऑन राइट नाउ, सो टाइम पास करके फायदा नहीं है। ओके, इसी तरह से साइन 3x और ये सब का भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आप लोग को, आइडेंटिटीज सुनते जाना बात को। वो मैं जब अलग से मैं लिख नहीं रहा, साइन 3a कॉस 3a tan 3a करवाएंगे, चिंता ना करना। पर कैसे करवाएंगे सर, अब आप, मैं जब इंट्रोड्यूस करवा दूंगा आपको, इंट्रोड्यूस करवा दूंगा मतलब जब हम लोग कैलकुलेशंस करने लगेंगे, सम्स करने लगेंगे ना, तब डायरेक्टली मैं आपको बोल दूंगा कि यार ये देखो ये भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है कि नहीं है सर, बिल्कुल ठीक है। अब मैं दोस्तों आप लोगों के साथ कुछ सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला बताने वाला हूँ, कुछ सम एंड डिफरेंस का आप लोगों के साथ फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, फिर वी विल अगेन मूव ऑन टू द सम्स। ओके सर, बताओ अब आप बातचीत को। मैं बोला देखो, सम एंड डिफरेंस, देखिए सम एंड डिफरेंस बेस्ड आइडेंटिटीज, मतलब सर इसको आप क्या बोलोगे, इसको अब जो मैं बोलने वाला हूं वो है दोस्तों सेट डी, सेट डी, सेट डी है आइडेंटिटीज का। तो सर ये प्रीवियस सेट का प्रैक्टिस हो जाएगा अपने आप ही, इन द अपकमिंग सम्स हो जाएगा, सो डोंट यू नो बॉदर टू मच अबाउट दैट, सुनते जाइए आप लोग सम एंड डिफरेंस का आइडेंटिटी। फ्रेंड्स सम एंड डिफरेंस का आइडेंटिटीज का मैं एक को डिराइव करके बताऊंगा, बाकी सब आप लोग समझ जाओगे। आइडेंटिटीज पहले चारों लिख देता हूं, फिर डेरिवेशन वाला प्रोसेस करके दिखाता हूं। पहला है कि मान लो 2 cos x cos y है, याद रखने का ट्रिक भी बता दूंगा, चिंता ना करना। ओके ये हो गया यहाँ पर, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, ये हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट है 2 sin x cos y, अगर आप लोग को 2 sin x cos y समझना है, द फॉर्मूला इज, और एक ठो को डिराइव करके बता दूंगा, बाकी सब अपने आप ही यू नो व्हाट शुड आई से एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। और नेक्स्ट 2 cos x sin y, अगर आप लोग देखें तो सेम लॉजिक है, sin x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, सॉरी sin x माइनस वाई, ठीक है। अब आप बताओ सर आगे, मैं बोला देखो याद रखने का टेक्निक, cos के डबलेट्स हैं यहां पर, cos x cos y, cos के जब डबलेट्स होते हैं, cos के जब डबलेट्स होते हैं ना, तो आपको करना क्या है, एक बार x प्लस वाई और एक बार x माइनस वाई यूज करना है।
साइन के डबलेट्स है तो भी कॉस के फॉर्मूला, मतलब ये समझ लो कि अगर डबलेट्स है तो डबलेट्स ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर कॉस। तो आपका जब भी cos x cos y या sin x sin y आएगा आपको पता होगा कि cos इन्वॉल्व है। अब आप लोग देखो cos x cos y है तो मतलब cos के टर्म्स में ही आ रहा है, तो पहले cos का पॉजिटिव वैल्यू होगा इसीलिए, और cos का नेगेटिव वैल्यू बाद में होगा, तो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। परंतु अगर साइन का डबलेट है cos ही पर सब कुछ उल्टा, तो cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। कुल सर कुल। और sin x cos y में बहुत ही सिंपल है, अगर साइन पहले आ रहा है, साइन अगर पहले आ रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव में है, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस। परंतु अगर साइन बाद में आ रहा है, मतलब अगर मान लो डबलेट्स नहीं है तो मतलब साइन का फॉर्मूला है। ऐसा ही सिमिलर बात मैंने उस समय भी बताया था, तो साइन का फॉर्मूला है। अब अगर कॉस पहले आ रहा है तो इसका मतलब साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स, बस यही है, यही है। अच्छा सर ये आया कैसे और इसका सम्स, मैं बोला आइए बात करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरे को बोल दिया कि सर ये वाला बता दीजिए डेरिवेशन ऑफ 4, तो मैं बोला देखो इसमें डेरिवेशन में आपने करना क्या है फ्रेंड्स, डेरिवेशन में आपने करना क्या है, सबका सेम ही है। अगर आप आरएचएस लो विच इज ज्यादा लोडेड, तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई आप लोग पिक करोगे, विच इज गोना गिव यू व्हाट साइन एक्स कॉस वाई, ये भी वहीं से आया हुआ फॉर्मूला है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बराबर सर बराबर, माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ब्रैकेट में बिकॉज माइनस हुआ है ना, तो जब आप लोग ब्रैकेट्स खोलोगे what will you end up with, let's find it out guys। okay भी गया, ये भी गया, प्लस cos x sin y, खत्म खत्म। तो इसका मतलब आपका आ गया 2 cos x sin y, एंड आई गेस यही अपने लोग का था। ओके यही था, तो सर यही इसी तरीके से आया था क्या आइडेंटिटीज, जी हाँ मैं बोलता हूं इसी तरह से आपके आइडेंटिटीज आए थे, जी हाँ बिल्कुल इसी तरह से आपके आइडेंटिटीज आए थे। तो ये बात है क्या, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। माय डियर फ्रेंड सबको अगर ये बात क्लियर है यो और नो बताइए, चारों का ऐसे डेरिवेशन है, तब मैं आगे चलता हूँ सम्स में। अब मैं बताता हूँ अपने स्टडी मटेरियल में कहाँ जाएंगे, पहले आप लोग का यो और नो में मेरे को जवाब मांगता फटाफट एवरीवन। ऑल राइट, जो जवाब आ रहा है वो यो है। ओके लेट्स सी बाकी सबका क्या बोलना है, किसी को कोई परेशानी है तो डिस्कस कर लेते हैं पहले। ओके सर क्लियर है, कंफर्टेबल है आप लोग, ऑल राइट। मैं बोला अब ध्यान से सुनिएगा आगे बात को, आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को दोस्तों पेज नंबर 53 में आइए स्टडी मटेरियल के, इसमें पेज नंबर 53 में आइए, और याद रखिएगा अगर मैं कहीं पे कुछ स्किप किया हूं तो देर इज अ प्लान, प्लान में दो पार्ट्स होंगे, क्या तो जो मैं स्किप किया हूं वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए स्किप किया हूं, या नंबर टू वो किसी और चीज से रिलेटेड है तो मैं उसके साथ करवाऊंगा। तो कोई ये मत मेरे को याद दिलाना, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, या ये मत सोचिएगा आप लोग कि यार ये तो सर करवा ही नहीं, हाँ ऐसा सोचने का कुछ नहीं है, इसका जवाब भी मैंने आप लोग को दे दिया, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग, एंड लेट्स फाइंड इट आउट हाउ वी कैन एक्सप्लोर इट। हाँ ओके सबसे पहले क्वेश्चन 1 पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 1 आइए, देखिए हेडिंग भी दिया हुआ है सम एंड डिफरेंस बेस्ड आइडेंटिटीज। ओके तो सम एंड डिफरेंस बेस्ड आइडेंटिटीज है, मैं 1 का एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कोई भी, ठीक है ना। तो जैसे मान लो 1 का 1, क्योंकि बाकी चारों फॉर्मूला रिपीटेड है, ठीक है ना, फॉर्मूला रिपीटेड है, वी विल एक ही तरीके का सम ना शॉर्ट हो मैं करवाऊं, इससे अच्छा मैं दो करवाऊं और आप लोग बाकी प्रैक्टिस करें, और रेदर लेट मी फोकस ऑन न्यू टाइप ऑफ सम्स रेदर देन वही ओल्ड कैटेगरी को दम दम प्रैक्टिस करवाएं, अदरवाइज तो होगा ही नहीं मैथ्स का सिलेबस, एक ही चैप्टर करते रहिए पूरा साल, वो वाला हालत है। तो खैर कोई बात नहीं है, 1 का 1 है फ्रेंड्स, 2 sin थीटा 2 sin 3 थीटा ओके कॉस थीटा। तो देखिए मैं क्या देख रहा हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं मैं आपको ये बता देता हूं। सर बताइए मेरा जो सोचने का प्लान है वो ये है कि भाई 2 sin है cos b है, मतलब डबलेट्स नहीं है, साइन साइन या कॉस कॉस नहीं है, मतलब कॉस का आइडेंटिटी तो नहीं है, साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग होगा। अच्छा अब प्लस होगा या माइनस होगा वो कैसे सोच रहे हो सर आप,
मैं बोलता हूं देखो साइन पहले है और बड़ा किसका है, साइन है। साइन अगर बड़ा है इसका मतलब फॉर्मूला क्या यूज हुआ है, यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि अगर साइन पहले है तो इसका मतलब, अभी मैंने आपको बताया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यस सर, जी सर बिल्कुल। तो मैं भी यही को यूज करने वाला हूं, तो देयरफॉर इट गिव्स अस व्हाट, साइन 3 थीटा प्लस थीटा, यानी कि साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इवेंचुअली लैंडिंग अप टू साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, खत्म आंसर। ये था। अब ये तीन तो मैं और क्या कराऊंगा, आप लोग ही बताओ मेरे को सर। ठीक है आगे बोलिए सर। अब आप, मैं बोला अगर आप लोग ध्यान दो, अब अगर आप लोग ध्यान दो तो आप लोग देखोगे मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला जो मैं बताने वाला हूं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, अगेन मैं 2 का पार्ट 1 करवाऊंगा, बाकी तीनों रिपीटेड है, तो प्लीज मेक श्योर कि यू ऑल आर ऑल ईयर्स, मतलब सुन रहे हो अच्छे से। हाँ, 2 का पार्ट 1 फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें 2 के पार्ट 1 की, तो 2 का पार्ट 1 क्या है हमारा, प्रूव दैट 2 sin 5 pi by 12 into sin pi by 12 is equals to हाफ। ठीक सर, ठीक। अब आप बताओ आपका गेम प्लान क्या है। मैं बोलता हूं मेरा गेम प्लान दोस्तों ये है, मैं बोलता हूं दोस्तों मेरा गेम प्लान ये है कि मेरे को क्लियरली दिख रहा है यहां पर कि ये तो 2 sin a sin b है। अगर आप लोगों को क्लियरली ये दिख रहा है 2 sin a sin b है, तो आप लोग को मैं क्या बोला था, डबलेट से मतलब कॉस का आइडेंटिटी है। अच्छा, अब कॉस का डबलेट होता तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता, ये साइन का डबलेट है, तो फॉर्मूला भले ही कॉस का होगा, फॉर्मूला भले ही कॉस का होगा, बट व्हाट इज द फॉर्मूला दैट इज गोना बी यूज्ड, 2 sin a sin b, क्योंकि साइन के डबलेट्स हैं। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, सब कुछ अपोजिट हो गया है। कूल सर। तो फ्रेंड्स अगर ये बात आपको क्लियर है तो मैं क्या बोलता हूं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये मैंने एलएचएस को पिक किया, ये मैंने एलएचएस को पिक किया जिसे मुझे हाफ चाहिए, तो इस वजह से तो मैंने क्या कहा, कॉस ये हो गया 4 पाई बाई 12, 4 पाई बाई 12 बिल्कुल ठीक, और ये हो गया मेरा कॉस 6 पाई बाई 12, मैं ये देख पा रहा हूं। सर ये पाई को तो आपने कहा था 180 कर देने, मैंने बोला पहले सॉल्व कर लो ना, छोटा कर लो, फिर करते लगाते रहना जो वैल्यू लगाना है आप लोग को। सर ठीक बात है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 4 और ये 3 कट गया, ओ तो ये बात है, और ये 2 कट गया, तो माइनस कॉस पाई बाई 2। अब आप लोग शॉक से लगाइए अपना वैल्यू 180, तो यानी कि ये आपका हो गया कॉस 60 डिग्री है ना, हाँ 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अब फ्रेंड्स आप लोग देखो साइन 60 होता है रूट 3 बाई 2, साइन 60 होता है रूट 3 बाई 2, कॉस 60 क्या होगा 1 बाई 2, क्योंकि जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 होता है, और कॉस 90 साइन 0 0 होता है, तो कॉस 90 0 होता है। ओके, क्या प्रूफ करना था कि कुछ क्या करना था, हाँ प्रूफ ही करना था, इक्वल टू आर एच एस। समझ में आया क्या फ्रेंड्स, क्या बोलती पब्लिक फटाफट, यो और नो गाइस, रिस्पॉन्ड फास्ट एवरीवन, वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल। किसी को भी दिक्कत अपने बात करेंगे, अपने सॉल्व करेंगे, आई विल हेल्प यू आउट, बट दिक्कत आपने बताना है पहले। ओके चलिए सर, ऐसा लग रहा है मुझे सबको क्लियर है। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं ना, लिख के ले लो, किसी ना किसी के स्कूल में आएगा ही आएगा, मैक्सिमम स्कूल में देता है उस प्रकार का क्वेश्चन, लिख के ले लो, ये तो ऑन रिकॉर्ड है क्लास, तो मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। ठीक, तो सर बताओ आप किस बारे में बात कर रहे हो। मैं बोलता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5, इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। दोस्तों जो 5 है ना, 3 और 4 आप लोग खुद करोगे, होमवर्क है आप लोग का, 1 2 बाकी जो सम्स है वो होमवर्क है, 5 के भी सारे सम्स होमवर्क होंगे पहले, पर मैं पहले एक क्वेश्चन करवा दूं, फिर 5 के एक और मैं करवाऊंगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। टाइप सेम ही है बट स्टिल ये दिल मांगे बोल। तो आप लोग का होमवर्क रहेगा पहला 5 या 6 क्वेश्चंस पूरा करने का इस एक्सरसाइज से,
ओके। पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 करवा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नंबर का फ्लैट क्वेश्चन आता है इधर से, 4 या 5 नंबर का फ्लैट क्वेश्चन आता ही आता है, ये मान लो। बताइए सर 5 का 1 क्या है? तो 5 का 1 है आप लोगों का, प्रूव दैट cos 10 into cos 30 into cos 50 into cos 70 डिग्री 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 इज इक्वल्स टू कितना है आपका 3/16। ये अपने को प्रूव करना है। ऑब्वियसली ज्यादा लोडेड एलएचएस है तो अपने एलएचएस को पिक करेंगे, तो मैं एलएचएस को पिक करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं जब एलएचएस को पिक किया, cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 है ना। अब आप लोग देखिए कि cos 30 क्या होता है आप लोग का, जो sin 60 होता है विच इज √3/2। cos 30 क्या होता है आपका, जो sin 60 होता है विच इज √3/2। सर बराबर बात। तो मैं बोला आपका ये क्या हो गया, √3/2 cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री और cos 70 डिग्री बराबर। सर बराबर। तो सर इसमें क्या इशू है? मैं बोला सबसे पहला ट्रिक, ऐसे सारे क्वेश्चंस ना एक जैसे होते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला ट्रिक है कि जो आप लोगों का, ऐसे अगेन, जो आप लोगों का वैल्यू जानते हो आप लोग ऑलरेडी, 10 का आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते, 50 का नहीं जानते, 70 का नहीं जानते, परंतु 30 का तो जानते हो, तो जस्ट पुट इट। नेक्स्ट स्टेप। अब मैं बोला मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। √3/2 है, मैं डिनोमिनेटर में एक और 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। बट सर व्हाई इज इट सो? मैं बोला ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर में 2 किया तो ऊपर में भी करना होगा, तो इंटू 2 cos 10 cos 50 cos 70 हो गया। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग पकड़ नहीं पाए हो मेरा बुद्धि, तो मैं क्या प्लान किया हूं, 2 cos a cos b यहां पर लगाऊं। ओह, और ये कर सकते हैं बकायदा। सर सारे क्वेश्चंस इस तरीके के ऐसे ही होते हैं क्या? एग्जैक्टली exactly, जिसका वैल्यू पता है वो ले लो और फिर डिनोमिनेटर ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करो, तो वो 2 cos a cos b 2 sin a sin b कुछ ना कुछ बनेगा आपका, है ना, वट एवर इट इज। सर आगे बोलो। तो मैं बोला ये देखो आपका ये √3/4 हो गया, परंतु ये 2 cos 10 cos 50 है, cos 10 cos 50 2 cos 10 cos 50 है। मैं फॉर्मूला याद करवा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोग को। 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। गाइस फील इट? हाँ सर फील कर पा रहे हैं हम लोग। तो मैं बोला अगर आप लोग फील कर पा रहे हो इस बात को, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई अगर सोच रखा ट्री को एकदम एंड में प्रैक्टिस करेगा वो गया, क्लास के साथ प्रैक्टिस करो वरना समझ ही नहीं आएगा, इसमें ये आइडेंटिटी लगेगा या ये, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को इसका एडवांटेज मिलेगा बाद में। खैर सुनिए, तो 2 cos a cos b है, तो यानी कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी कि मैं क्या बोलता हूँ, cos 10 प्लस 50 प्लस cos a माइनस b, यानी कि 10 माइनस 50, राइट? ओके एक सेकेंड, लेट मी चेक समथिंग। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, तो 10 माइनस 50, ओके। और बाजू में अपना cos 70 है, ये अपना cos 70 खुश्क है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चिल मार रहा है। √3/4 cos 60 जो है दोस्तों, समझना, मैं cos 60 प्लस cos माइनस 40, बाहर में cos 70 लिखा। अब देखो फिर से ट्रिगो आइडेंटिटी का एप्लीकेशन, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो मैं इस पूरी बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, √3/4 cos 60। अच्छा cos 60 की वैल्यू सर डाल दे क्या? डाल दीजिए, रुकते काय को डाल दीजिए। तो सर cos 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है, बिल्कुल ठीक, 1/2 होता है, प्लस cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, सो दैट्स गिविंग यस cos 40 एंड व्हाट एल्स, cos 70 बाहर में है। अब फ्रेंड्स अगर cos 70 बाहर में है तो इसका मतलब क्या होगा, सुनते जाना समझते जाना आप लोग। इसका मतलब ये होगा कि √3/4 इंटू 1/2 हो रहा है विच इज √3/8, लेकिन cos 70 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cos 70 प्लस, गाइस बी केयरफुल, √3/4, सुनते जाना बस बात को आप लोग, प्लस √3/4 आप लोगों का cos 40 इंटू cos 70 भी हो रहा है। सर बिल्कुल हो रहा है, हम लोग बिल्कुल डिसएग्री नहीं करते आपसे। मैं बोला आप ध्यान दो आप लोग, मैं बोला इस √3/8 cos 70 को लेट इट बी लाइक दिस ओनली। मैं बोलता हूं इसमें 2 cos a cos b वापस बनने का अपॉर्चुनिटी हो रहा है, जस्ट अप्लाई इट इंटू 2, और नीचे ऊपर में भी इंटू 2। अच्छा सर आपको ये डिफिकल्ट होगा फर्स्ट क्वेश्चन, लग सकता है, बट ग्रेजुअली हर क्वेश्चन देखोगे ना तो ऐसा ही होगा, फिर मजाक लगेगा। आप लोग जो है एक हाथ में आइसक्रीम और एक हाथ में सम लेके कर पाओगे जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो 2 cos a cos b, अब यार ये 2 cos a cos b है आप लोग का,
तो मैं बोलता हूं ये cos a प्लस बी हो गया विच इज cos 110 प्लस cos a माइनस बी हो गया विच इज cos ऑफ माइनस 30 विच इज cos 30 cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। सर वी एग्री विथ यू। मैं बोला थैंक यू वेरी मच फॉर अग्रीइंग विथ मी। तो मैं बोला अब देखो cos 70 प्लस √3/8 cos 110 लेट इट बी cos 30 कितना होगा आपका जो sin 60 होता है विच इज √3/2। सर बकायदा हम लोग अग्री करते हैं। तो मैं बोला देखिए अब आप लोगों का एंड गेम शुरू हो गया है। cos 70 प्लस √3/8 cos 110 यहीं पर है अपना खुशी खुशी। अच्छा ब्रैकेट ही खोल लेते हैं ना तो √3/8 इंटू cos 110 ये हो गया आपका प्लस √3/8 इंटू √3/2 √3 इंटू √3 कत है सर 3 है। √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है और 8 इंटू 2 कितना होता है 16 होता है। अब अगर जो जो जिसमें दिमाग है बहुत तेज वो समझ चुका है कि आंसर आ गया 3/16। अब दिमाग में ये फिट बैठना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं जीरो होने वाला है। हालांकि हम लोग चीटिंग नहीं करेंगे अपने ईमानदार है सब परंतु मैं बता रहा हूं कि ये दिमाग में सेट होना चाहिए। अब देखो आपने √3/8 कॉमन ले लिया ओके सर ले लिया आपने कहा हमने किया सर प्लस 3/16 अपना बाजू रखिए। अब आप लोग का क्या है √3/8 cos a प्लस cos b है cos a प्लस cos b है। अब अगर फ्रेंड्स आप लोगों को बताएं ये cos a प्लस cos b के बारे में तो ध्यान दीजिएगा ये cos 70 को मैं लिख दिया ऐसे का ऐसे लिख दिया सर कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं बोलता हूं कि ये जो cos 110 है इसको क्या मैं लिख सकता हूं दोस्तों 180 माइनस 70 सर सॉल्व कर तो लिख सकते हो सर आपकी मर्जी है 110 है 180 माइनस 70 पर सर ऐसा करेंगे क्यों मैं बोला सुनते जाओ ये cos 70 वैसे का वैसे 180 माइनस 70 180 यूज हुआ है इसका मतलब cos ही रहेगा परंतु सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है साइन पॉजिटिव होता है दैट बिकम्स माइनस cos 70 डिग्री। सर बकायदा ठीक बात करते हो खत्म हो गया ना पिक्चर ये जीरो हो गया। मैंने कहा था ना कि हम लोग को फीलिंग आ गया था 3/16 आ गया मतलब आंसर आ गया वो जीरो हो गया इंटू 0 प्लस 3/16 इक्वल टू 3/16 हेंस प्रूव्ड। बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है हर क्वेश्चन ऐसे ही रिपीटेटिव नेचर का है इस वैरायटी का। 2 मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जहां वैल्यू लगा सकते हो वैल्यू लगाओ मल्टीप्लाई ओपन इट फिर से कीप डूइंग इट टिल यू गेट द आंसर एंड देन वन पार्ट विल बिकम जीरो खत्म सब। फ्रेंड्स आई बिलीव आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई है और ऐसा क्वेश्चन एक दो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में जिससे और कॉन्फिडेंट फील कर सके। एंड गाइस होमवर्क है 1 से लेकर 6 तक कम से कम आप लोग करें जो ज्यादा कर लिया ठीक है बट 1 से 6 तक आप लोग कर लोगे इजीली इज व्हाट आई बिलीव। ओके so my dear friends bye bye for the day see you next day in the next class with homework। ओके सो फ्रेंड्स जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी को क्लियर है। ऑल राइट बाय बाय टेक केयर।